नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। मेरा नाम है सन्नी कौशिक और मेरे साथ जो अभी बैठी हैं वो पीएचडी कर रही हैं। एक टॉपिक है होमोसेक्सुअल, लेस्बियन, इनका ट्रीटमेंट सोसाइटी के साथ, ये कैसे सोसाइटी इनके साथ किस तरीके का ट्रीटमेंट करती है उस पर। अभी एक केस भी हुआ है रोहतक में, जो अभिषेक उर्फ मोनू जिसे है कि उसने 4 हत्याएं कर दी, और उसके पीछे की जब इनसाइड स्टोरी पता चली तो उसका कारण यही था कि वो सेक्स चेंज कराना चाहता था। वो लड़का होमोसेक्सुअल था, तो उसकी परमिशन घर वालों ने नहीं दी, तो उस पर उसने इस तरीके का कदम उठाया। उसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं सुनीता। सुनीता, एक बार पहले बताएं, जो आप पीएचडी कर रहे हैं वो किस टॉपिक पे है, इसको थोड़ा सा और आप समझा पाएँ तो। जो मेरा स्पेसिफिकली टॉपिक है वो क्वेयर थियरी पे है। क्वेयर थियरी होती है लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, गे, ट्रांसजेंडर, इन पर स्टडी करता है। तो इनके साथ सोसाइटी किस तरीके का ट्रीटमेंट करती है और ये किस तरीके से उससे कम आउट होना चाहते हैं, और या हो भी जाते हैं तो भी उनको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिलती है या नहीं मिलती। जो ये घुटन फील करते हैं ना, उस पर मेरा टॉपिक है। और मैंने एक ब्रिटिश राइटर को चूज़ किया है, दैट इज़ हु इज़ सारा वोटर्स। तो वो लेस्बियंस के बारे में लिखती है कि किस तरीके से उसमें जो हीरोइंस है वो लेस्बियन है, उनका दूसरे फीमेल के साथ रिलेशन होता है, वो उस चीज़ को कर पाते हैं फुलफिल या नहीं कर पाते। फिर वो अदर स्पेस ढूंढते हैं। अदर स्पेस का मतलब ये, या फिर वो डायरी लिखना शुरू कर देते हैं, या फिर बार्स वगैरह में जाना शुरू कर देते हैं। हम अगर अदर कंट्रीज़ की बात करें, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस, जर्मनी, चाइना ऑल्सो, उनमें इन चीज़ों को लेकर थोड़ा एक्सेप्टेंस आया है। अपने यहाँ पे भी होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, लेकिन उतनी एक्सेप्टेंस आज भी नहीं है। अगर हम देखें तो हाई पेडेस्टल पर कितने ऐसे पर्सन हैं, कितने ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल, या फिर कौन है जो ज़्यादा हाई पेडेस्टल पर है, उसके लिए कोई ज़्यादा एक्सेप्टेंस मुझे नहीं लगती आज भी सोसाइटी में। और इस एंगल को हम अपने इस केस में भी देख सकते हैं। अभिषेक वाला, अभिषेक की अगर बात करें तो वो किस तरीके की चीज़ें फील करता होगा? मतलब इस तरीके के जो लड़के होते हैं, लेकिन उनमें क्या अंदर लड़कियों जैसा वो फील करते हैं? जो इस तरीके के लड़के होते हैं, मान लो वो गे था, तो गे अगर होता भी है दूसरे, अगर 2 पर्सन के बीच जब ये रिलेशन होता है ना होमोसेक्सुअल, उनमें से साइकोलॉजिकली एक मेल और एक फीमेल होता है। उसका अगर जो फ्रेंड था वो मेल था, तो वो फीमेल अपना जेंडर चेंज करवा के फीमेल बनना चाहता था, क्योंकि साइकोलॉजिकली एक पर्सन फीमेल ही होगा। रिलेशन तभी होता है जब एक पर्सन फीमेल और एक मेल हो, तो वो उस चीज़ के लिए चेंज करवाना चाहता था। और इस चीज़ में मैं एक चीज़ बताऊँ, जो होमोसेक्सुअल, इवन जो इस तरीके के लोग होते हैं, इनको हम अलग नहीं कह सकते। नेचुरल प्रोडक्शन होता है, जिस तरीके से हम और आप हैं उसी तरीके से वो लोग होते हैं। ये एक्सेप्टेंस हमारी सोसाइटी में नहीं है। अगर कोई मेरे को यूँ बोले कि मेरे को लड़कों की तरह रहना है, तो मैं क्या रह पाऊँगी? नहीं रह पाऊँगी, क्योंकि मैं जो हूँ वही हूँ। तो आप अगर उस लड़के को देखो, वो चलो उसका जो मर्डर किया वो बात अलग है, लेकिन अगर उससे ये बोले कि तेरे को उस तरीके से रहना है, तो वो नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसको कुछ उसकी टेंडेंसी जो है ना वो अलग है। जो एक हमारी आउटर अपीयरेंस है वो ज़्यादा मैटर नहीं करती। आप इंटरनली क्या हो, दैट इज़ योर पर्सनैलिटी। एक आउटर अपीयरेंस को लेकर, एक मुखौटा लेकर आप नहीं जी सकते। थोड़े टाइम तक तो आप चल सकते हो, लेकिन पूरी ज़िंदगी जब काटनी पड़ जाए तो वो चीज़ें मतलब नहीं होती। और उस चीज़ से आज के टाइम में हर कोई मतलब कम आउट होने की कोशिश करता है, बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर एक डर ये होता है कि वो अगर बाहर आएगा तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करेगी। और उससे कहीं ज़्यादा उसकी फैमिली को डर होता है कि अगर किसी को ये पता चल गया कि हमारा बेटा ये है, बच्चे ये है, तो क्या हमारी सोसाइटी उसे रहने देगी? तो वो फियर है, वो कहीं ना कहीं इस तरीके के कदम उठाने के लिए, कदम तो क्या है, उसके पेरेंट्स ने जैसे उसको पीटा था, वो एक डर भी था उसके पेरेंट्स का कि भाई अगर ये हो गया तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो नहीं करेगी। तो उस चीज़ को लेकर उस लड़के के अंदर ये टेंडेंसी हो गई थी कि सबसे बड़े दुश्मन तो मेरी यही, क्योंकि चीज़ें फैमिली से स्टार्ट होती है तब सोसाइटी आती है। तो वो चीज़ें मुझे लगती है इस वाले केस क्या में। इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, कोई लड़का होमोसेक्सुअल है या लड़की की तरफ अट्रैक्ट होती है, क्या घर वाले उसे पहचान भी सकते हैं? घर वालों को सबसे पहले पता चलता है इस चीज़ क्या का। पॉइंट्स होते हैं अगर कोई घर वाला देख रहा है कि वो अपने बच्चों को कैसे पहचान सकता है? पॉइंट्स आप ये बताओ, जो एक माँ होती है, वो जब बच्चा थोड़ा सा चलना शुरू करता है, इवन जो शुरू से लेकर जब वो उसका बर्थ होता है बड़े होने तक, उसकी माँ ये देखते है कि उसके बच्चे का फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या होता है, उसका क्या पता नहीं होता। तो बच्चे का बिहेवियर क्या है, क्या पेरेंट्स को पता नहीं होता। उनको पता होता है, लेकिन वो उस चीज़ को, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ें अपने आसपास इतनी ज़्यादा देखी हुई नहीं है। और हम उनको क्वेयर का मतलब होता है अजीब, समथिंग विच इज़ मतलब क्वेयर का मतलब होता है विचित्र होना, स्ट्रेंज,
तो वो वाली चीज़ है। तो सबको सब कुछ पता होता है, लेकिन हम उस चीज़ को ना एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। कई बार क्या होता है, हमारे अंदर कुछ फियर्स होते हैं, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि हम ऐसे हो सकते हैं। लेकिन जब जैसे जैसे बड़े होते हैं 14-18, तब बच्चा थोड़ा समझदार होता है, तो वो इस चीज़ से बाहर आने की बहुत कोशिश करता है और एक अजीब ही तरीके की घुटन महसूस करता है वो अगर उसी चीज़ में रहे तो। इंडियन सोसाइटी का हम सबको पता है, हम इस सोसाइटी में रह रहे हैं, लेकिन दूसरे देश वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं इन चीज़ों को। हाँ, करते हैं। किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं ये वो। अगर हम इस चीज़ के बारे में बात करें ना, तो बात ये है, इंडियन सोसाइटी की बजाय जो अदर कंट्रीज है वो ज़्यादा वोकल है इन चीज़ों के बारे में, वो बोलती है। आप अगर रिलेशंस की भी बात करें, जो अदर सोसाइटी है वो एक्सेप्ट कर लेती है। हमारे यहाँ पे क्या है, सोसाइटी थोड़ी सी स्टीरियोटिपिकल बोल सकते हो आप, वो इन चीज़ों को ना एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। जैसे ये नहीं होते कि सोशल टैबूज़ बने हुए हैं कि अगर ये चीज़ आपको नहीं करनी, फीमेल्स के लिए भी मेल्स के लिए भी, कि लड़के ये करते हैं, ये वो करते हैं, ये काम जो डिवीज़न जो डिवाइड किया हुआ है ना हमारे अंदर, वो डिवीज़न है। बस हमने 2 बाइनरीज में डिवाइड किया हुआ है कि मेल और फीमेल। तीसरा जो एक बीच में एग्जिस्ट करता है वो पॉइंट तो है नहीं। ये जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, ये होते हैं बाइसेक्सुअल, हम तो इनको इंसान मानना ही नहीं चाहते। हमारी सोसाइटी उसको थोड़ा सा कम एक्सेप्ट करती है। जैसे अगर हमें कहीं भी, इवन बस स्टैंड के साइड पे आप देखोगे, कोई भी अगर ट्रांसजेंडर पर्सन कोई भी दिखता है तो उसको देखते ही ना एक अलग तरीके का लुक देते हैं। हम उनको ये सोचते हैं कि हमारी सोसाइटी के नहीं है, ये अलग ही कहीं से है। क्या नहीं है, उनके अंदर फीलिंग्स भी है। वो जिस तरीके के भगवान ने बनाए हैं, क्या आप भगवान की किसी भी चीज़ को ऐसे बोल सकते हो कि ये मतलब ऐसे है, यूँ आगे उनके वो ये सोचते हैं कि कई बार पता है क्या होता है, हम उनको इन्फीरियर और अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, जबकि वो उन लोगों में भी सुपीरियोरिटी है। वो ये सोचते हैं कि हम अच्छे इंसान हैं, तो वो उस चीज़ को जीना चाहते हैं और वो उसी में रहना चाहते हैं। क्यों वो लड़की बने या फिर क्यों वो लड़का बने, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा ना। जैसे अगर कोई गे है तो वो गे ही रहना चाहेगा, क्यों वो लड़का बनना चाहेगा या फिर क्यों मतलब लड़की बनना चाहेगा। उसकी जो टेंडेंसी है, उसका इंटरनल पर्सनैलिटी, वो तो उसको अलाउ नहीं करेगी ना उस तरीके से बनने के लिए कि भाई आप ये कर लो, वो कर लो। तो दैट इज़ माई पॉइंट। अगर हम फिर से अभिषेक केस के बारे में ही बात करें, तो क्या अगर फैमिली एक्सेप्ट करती उन चीज़ों को तो 4 हत्याएँ रुक सकती थी, वो ऐसा नहीं होता? देखो, सबसे पहले मैं उस मैटर के बारे में बोलने की बजाय पहले ये बोलना चाहूँगी कि सोसाइटी का जो पर्सपेक्टिव है ना, वो ये है कि एक्सेप्ट नहीं करती। और हमारी लाइफ, हमारी आपकी किसी की भी देखें ना, वो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से चलती है। हम ये कह देते हैं कि सोसाइटी किस एंगल से हम ये कहते हैं कि भाई हमें जो कर रहे हैं हम वो करेंगे, सोसाइटी चाहे कुछ भी कहे। सोसाइटी को लेकर अगर हम अपनी लाइफ में बहुत आगे भी बढ़ते, कुछ भी करते, हम यही चाहते हैं ना कि सोसाइटी हमें रिकॉग्नाइज़ करे, हमें सम्मान दे, ये वो करे, पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा डिग्निटी मिले, उस चीज़ से ओनर मिले। तो वो सारी चीज़ें सोसाइटी को अपने से और सोसाइटी को कनेक्ट करके चलते हैं। तो उसके पेरेंट्स ये भी नहीं सोच सकते थे कि भाई हम चाहिए हमारा बेटा कुछ भी करे और सोसाइटी कुछ भी बोले। तो जो सोसाइटी का एक डर होता है ना अपने इंडियन पेरेंट्स में, वो आज भी है, पहले भी था। और वो मतलब वही मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि वो उसी चीज़ ने उनको लीड किया कि उन्होंने मना कर दिया उसको पीटना। इवन जो भी काम हम सोसाइटी के अगेंस्ट करते हैं, कोई भी काम, इवन चाहे हम कोई भी ऐसे मैरिज भी हो गई, इंटरकास्ट मैरिज, या फिर कई बार अभी तो थोड़ा थोड़ा एक्सेप्टेंस आ रहा है, लेकिन फिर भी वो चीज़ उतनी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो पेरेंट्स उसी चीज़ को दबाने के लिए, रोकने के लिए कितना कुछ करते हैं कि बच्चे ऐसे ना करें। तो सबसे पहले जो एक्सेप्टेंस है ना, वो इंक्लूजन ऑफ दोज पर्सन इन आर सोसाइटी, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, लेस्बियन जो भी होते हैं ना, वो अपने इंक्लूजन की डिमांड कर रहे हैं कि हमें इंक्लूड करो, वी आर योर पार्ट, सोसाइटी के पार्ट है वो, लेकिन हम उनको कर नहीं रहे हैं। तो वो चीज़, उनको जो सेपरेट करने की टेंडेंसी है ना, वो उनके अंदर इंटरनली घुटन पैदा कर देती है, एग्नी पैदा कर देती है। वो ये सोचते कि हम फिर कैसे जिए। तो उस चीज़ों अगर वो एक्सेप्टेंस आएगी तो, और मर्डर तो देखो किसी भी एंगल से, चाहे ये हो चाहे कुछ भी, लेकिन मर्डर गलत है, वो गलत ही रहेगा, उसने किया वो गलत है मतलब। और ऐसी तो इतनी बड़ी तो कोई बात नहीं होती कि भाई आप अपने पेरेंट्स को मतलब फादर कैसे डेथ कर दो, अपनी बहन को भी नहीं देख रहे, आप अपनी नानी को भी नहीं देख रहे। तो ये तो कोई बात नहीं होती कि भाई कोई भी इतना बड़ा तो क्या स्टेप था कि मना कर दिया तो ऐसे मारोगे क्या, वो गलत है, बहुत ही ज़्यादा ही गलत है। सुनकर भी मतलब अगर हम बात करें तो एकदम से पता ये क्या एक यूँ एक मेंटल एग्नी जो एक एग्जाम्पल सेट करती है ना, वो उससे वो पता चलता है कि आजकल बच्चे जो हैं वो किसी भी चीज़ में, इवन सिर्फ ये नहीं कि वो गे था, इससे ना जैसे अगर और बच्चे भी पढ़े तो उनको यही लगता है कि साइकोलॉजिकली कोई इंसान किस तरीके से फील कर जाता है
एक पल का नहीं पता, वो दूसरे पल के बारे में सोचता ही नहीं है कि उस चीज़ का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो वो इम्पोर्टेंट है कि कॉन्सिक्वेंसेस, पहले की जो जनरेशन थी, इवन 2-3 साल पहले की भी बात करें तो भी वो मतलब इतना डरती थी पेरेंट्स से। डर जो होता है ना वो एक फॉर्मिडेबल इमेज होती है, मतलब जैसे कि रिस्पेक्ट भी करो आप किसी चीज़ की, जैसे भगवान से हमें डर भी और भगवान के लिए आदर भी बहुत है। पेरेंट्स से हमें डर भी होना चाहिए लेकिन रिस्पेक्ट भी होना चाहिए। आज के टाइम में रिस्पेक्ट भी ख़त्म हो गई है और डर भी ख़त्म हो गया है, और ये चीज़ बस फिर हमें उसका जो परिणाम होते हैं उसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि क्या होगा, और उसका हर जाना या फिर कुछ भी लगा लो, कॉन्सिक्वेंस सभी को फेस करने पड़ते हैं। और ऐसे ना जब सोसाइटी देखते हैं तो एक अंदर से इंसान टूट सा ही जाता है कि किस तरीके से हम लीड कर रहे हैं, आगे क्या होगा, एक जो कलयुग की बात करें वो चीज़ें। तो ओके सुनीता, थैंक यू सर। दोस्तों हमारे साथ थी सुनीता जो PhD स्कॉलर हैं। इनसे हमने बात की अभिषेक केस पर लेकर, खासकर हमने इनसे बात की है कि कैसा वो फील करते हैं। और हमारी सोसाइटी तो अभी लड़के की लड़की से ही अपनी मर्ज़ी से शादी को एक्सेप्ट नहीं करती है, ये तो फिर भी हम कह सकते हैं कि होमोसेक्सुअल थे या वो अपना सेक्स चेंज करवाना चाहता था। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी का फेलियर भी है। उससे पहले पीछे सरकार ने कानून भी बनाया था, 377 जो धारा थी वो हटी भी थी, लेकिन फिर भी ऐसे केस हमारी सोसाइटी में आते रहते हैं। हत्या करना गलत है, बिल्कुल गलत है, उसकी सज़ा उसको ज़रूर मिलेगी, लेकिन सोसाइटी को शायद इस केस से कुछ ना कुछ सीखना ज़रूर चाहिए। सुनीता ने बताया कि पेरेंट्स को पता चल जाता है कि बच्चों को देखकर कि उनकी हरकतें कैसी हैं या वो किस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं, उनसे पता चल जाता है। अगर आपके घर में भी अगर ऐसा कोई बच्चा है तो आप उसको समझाएं, उसको समझाएं तो अलग चीज़ है, आप भी खुद उसको समझें कि वो किस तरीके से रिएक्ट करता है सिचुएशन में। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं सनी कौशिक, मेरे साथ है राहुल कश्यप मेरे सहयोगी, और आप देख रहे थे हरिभूमि TV।